हेलो साथियों, वेलकम टू द टैलेंट इंस्टीट्यूट। जय हिंद सभी को। क्या हाल चाल? मस्त स्वस्थ? तो बिल्कुल वैसे ही स्वस्थ रहो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। तो और मैं आपको पूछना चाहूँगा आज क्या चल रहा है। तो आप बोलोगे मध्य प्रदेश में क्या, इंडिया में तो बागेश्वर धाम सरकार चल रहा है। तो बिल्कुल सत्य वचन आप लोग के। तो दोस्तों, क्लास आप लोग को टाइम टू टाइम मिल रही है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है, और जो बच्चे वीडियो को इग्नोर कर रहे हैं वो अपना बहुत लॉस कर रहे हैं। क्योंकि देखो, पुलिस की वर्दी पाना है तो ये वीडियोस आपको देखना होगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से ही आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। इतनी बात आप ध्यान रखें, अपने जहन में रखें, क्योंकि मैं खुद ये वैकेंसी क्वालिफाइड हूँ, तो इसीलिए उस एक्सपीरियंस बेस पे आपको पढ़ा रहा हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कैसे लॉजिकली प्रश्न उठा के जाते हैं, कैसे आपको कैलकुलेशन करना है। हाँ, बिल्कुल मैं अभी बोल सकता हूँ कि इन जो 2-3 वीडियो भी बनाए उनमें मैंने बिल्कुल बेसिक पढ़ाया है। तो देखो, जहाँ तक आपको 2 गुणित 2 या 2+2 करना नहीं आएगा तो आप 0.2 गुणित 0.02 कब कर पाओगे। तो पहले आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, किसी भी टॉपिक पर उसका डीप से डीप क्वेश्चन बना सकते हो। तो इसीलिए अभी अपन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले सभी टॉपिक्स के बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद में अपन थ्योरी वाले जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उन सबको लेके चलेंगे। तो दोस्तों, वैसे मेरी वॉइस से आप पता कर ही चुके हो क्लास किस चीज़ की है। तो क्लास है हमारी मैथ्स की, और मैथ्स में हम पढ़ चुके थे जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं। अब हम सीखेंगे गुणा करना। दोस्तों, अब हम सीखेंगे गुणा कैसे करें। तो गुणा करने की बहुत सी ट्रिक्स हैं, परंतु सिलेक्टेड ट्रिक्स हैं आपको मैं बताऊंगा। गुणा के ट्रिक्स भी करेंगे, विदाउट भी करेंगे। देखो, सबसे पहले जैसे मैंने आपके सामने लिखा गुणे के लिए 20 मल्टीपल 22, तो आप इसको कितने तरीके से गुणा करेंगे, मेन ये चीज़ सीखना। तो गुणा सबको करना आता है। तो कुछ मेरे साथी हैं जो बिल्डिंग बनाने बैठ जाएंगे, सर 22 मल्टीपल 20, ठीक है। और कैसे करेंगे, जीरो का गुणा दोनों में 0 0, फिर यहाँ क्रॉस, फिर यहाँ 4, यहाँ 4, फिर जोड़ेंगे 0 4 4। एक तरीका ये है। जो बिल्कुल ही पहली बार कंपटीशन क्लास में बैठा है तो वो कुछ इस प्रकार से दिमाग लगाएगा। कुछ साथी लगाएंगे दिमाग कि सर 22 का पहाड़ा बोल लूँ, ठीक है। तो 22 का जीरो में बोलोगे 0, फिर बोलेंगे 22 दूना 44, तो ये भी सही है। तो आपको डायरेक्ट ये चीज़ें अपनानी है, ना कि ये चीज़ अपनानी है। ये चीज़ के ज़माने गए, ये चीज़ अपन लिखते थे और तब हमको पूरे पूरे नंबर मिलते थे, तो वो टाइम था स्कूल टाइम। पर अभी का जो टाइम है मेरे दोस्त, वो टाइम ही नहीं है। पहले बात तो, पहले तो स्कूल का टाइम था भी सही, अब तो टाइम भी नहीं है। टाइम नहीं है मतलब क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आज कल परीक्षा है समय की। तो हम कैसे करेंगे, हम डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे, उत्तर के सिवा कुछ नहीं लिखेंगे। जैसे क्या बोलना है, डायरेक्ट 22 का पहाड़ा बोलो, 22 दूना 44, और ये 0 ऐसी कैसी ऐड कर दो, तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 444। और देखते हैं, देखो अगला सवाल मैंने लिखा, अगला सवाल मैंने लिखा, समझना ध्यान से। जैसे कि 56 मल्टीपल 30। अब इसका गुणा आपसे पूछा है, तो आपको क्या बताया मैंने, जब भी कोई जीरो वाली डिजिट हो तो आपको क्या करना है, जीरो को भूल जाना है। इस 56 का गुणा करना है 3 में, तो 56 तिया क्या करना है, 56 तिया। तो 56 तिया कितने होते हैं। अब करने का तरीका भी ये भी अलग। अभी देखो, पहले 56 का 3 में गुणा सीखो, फिर अपन सीखेंगे 56 का 30 में। देखो भाई, 56 का पहाड़ा नहीं आता, अब पहाड़ा नहीं आता तो भी हमको करना तो पड़ेगा सर। एक दिमाग लगाओ, 56 को लिखो 50 + 6 लिख सकते हैं। अब 3 का गुणा पहले 50 में कर लो और फिर 3 का गुणा 6 में कर लो, ईजी हो जाएगा। देखो 5 3 15, कितना हो गया 150, और 5 छंग 30, इसको इसमें जोड़ दो, कितना आ गया 180। तो ये हमारा गुणा किसका आया, 56, सॉरी 150 और 18 आएगा, 30 लिख दिया मैंने, 6 तिया 18।
जैसे हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 168 उत्तर होगा। और यही 56 गुणित 30 पूछ लेता तो 168 तो आया ही था, और ये 0 चिपका दो तो उत्तर क्या हो जाता, 1680। मतलब सीधा सीधा आपको कोई भी डिजिट पूछे तो उसमें उसके पूरे का पहाड़ा आपको बोलना है, वही गुणा है। स्मार्ट वर्क आपको सीखना है तो स्मार्ट वर्क के लिए आपको क्या दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई किसी भी का भी गुणा आपको पूछा हो, जैसे इसमें पूछा है 44 गुणित 5 तो गुणा क्या होगा, तो आपको क्या दिमाग लगाना है कि जो 44 है इसको मानो आप 40 प्लस 4 फिर मल्टीपल करो 5। तो पहले आप 5 का गुणा 40 में कर लो, 4 पंजो 20, कितना हो गया 200, और फिर 5 चौक 20, ये 20 इसमें जोड़ दो 200 में तो उत्तर आएगा 220। कुछ आपको ऐसे कॉन्सेप्ट लगाना है। किसी का भी पहाड़ आपको नहीं आता है, जैसे 44 का पहाड़ा 5 में नहीं आता है, आपको नहीं आता तो आप डायरेक्ट दिमाग लगाओ। चलो, ये था बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स कि जल्दी गुणा कैसे करें कहीं पे भी। ठीक है, और देखते हैं और सीखते हैं। देखो, जैसे कि कुछ 2-3 गुणे कंबाइन आते हैं, जैसे मैंने लिखा 16 मल्टीपल 12। अब इसमें या तो 16 का पहाड़ा बोलो या 12 का पहाड़ा बोलो, या अगला मैंने बोला 56 मल्टीपल 42। ये गुणे कैसे करें, तो देखो ध्यान से समझो गुणा कैसे करें। इसके लिए तो आपको देखो, सबसे पहले आपको बता दूं, किसी भी मैथ्स या गणित को कवर करने के लिए गणित क्लियर आपकी तभी होगी जब आपकी ये चीज़ें कवर होगी। कौन सी? क्लियर करने के लिए आपको कवर करना पड़ेगा पहले तो 1 से लगाकर 25 तक के पहाड़े, ये आप कंप्लीट करो। 1 से लगाकर 40 तक के वर्ग याद करो, और 1 से 20 तक के घन। आपको मुँह ज़बान याद है तो आपको गणित से कोई भी नहीं रोक सकता। ये होमवर्क कंप्लीट कर लेना आप लोग। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, गणित अच्छी करनी है, गणित में तोते की तरह आंसर बोलने हैं, तो आपको ये 3 चीज़ें तो कवर करनी पड़ेंगी। 1 से 25 तक पहाड़े, 1 से 40 तक वर्ग, 1 से 20 तक घन। ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है। अगली क्लास में कोशिश रहेगी पूछने की। देखो, उत्तर की ओर चले तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, 25 तक पहाड़े याद करने तो डायरेक्ट 16 का पहाड़ा बोल लो। 16 दूना 32 का 2 असीला 3, 16 एकम 16 और 3 कितना हो गया 19। तो हमारा गुणा कितना आया 192। देखो 56 का गुणा 42 में करना, तो बहुत से क्या करेंगे फिर वही बिल्डिंग बनाएंगे। तो ये बिल्डिंग नहीं बनाना है अपन को दिमाग लगाना है कि शॉर्ट तरीका क्या है। देखो, सबसे शॉर्ट तरीका मैं करूँ तो इसको मैं 40 प्लस 2 कर सकता हूँ। तो पहले 56 का गुणा 40 में गुणा कर लो, फिर 56 का गुणा 2 में कर लेना और जोड़ लेना। देखो 56 चौक दिमाग से लगाओ, 56 चौक करना है। 56 चौक मतलब 50 चौक 200 और 6 चौक 24, कितना आ गया 56 चौक 224। 224 में 0 ऐड कर दो, और 56 दूना कितना होता है 112। 112 इसमें जोड़ दो तो हमारा गुणा कितना आएगा 2352 आएगा। तो देखो, अभी मेरे को समझाने में ज़रूर आपको टाइम लग रहा है, मैं धीरे लिख रहा हूँ, पर जब आपका दिमाग चलेगा तो आप डायरेक्ट दिमाग लगाओगे। 56 चौक 224, 0 की 0, फिर 56 दूना 112। तब क्या करना है, ऐसे लिख के नहीं जोड़ना है, डायरेक्ट जोड़ लेना है। भाई 100 जोड़ेंगे 340 और फिर 12 जोड़ेंगे 352, इसका मतलब 2352 हमारा उत्तर होगा। कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब गुणे में और भी तरह तरह के गुणे होते हैं, ट्रिकी गुणे होते हैं, लॉजिकल गुणे होते हैं, तो वो अपन देख के चलते हैं। देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले अपन सीखेंगे कंपैरिजन वाले गुणे। कंपैरिजन वाले गुणे का मतलब ये है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 107 मल्टीपल 108, 112 मल्टीपल 115, 120 मल्टीपल 124, ठीक है। उसके बाद लिखा मैंने 212 मल्टीपल 204, 304 मल्टीपल 305, 406 मल्टीपल 406। देखो दोस्त, मैं आपको बोलूँ कि इन सवालों का उत्तर आप विद इन सेकेंड में निकालो। विद इन सेकेंड का मतलब ये है कि
आप इसका उत्तर 2 से 3 सेकंड में निकालो। तो क्या आप निकाल दोगे? आप बोलोगे सर कम चांसेस है, क्योंकि बड़ी डिजिट आपने दे दी है तो इनका गुणा करने में हमको समस्या आएगी। तो दोस्त देखो, गुणा यदि आपको स्मार्ट, क्योंकि बैच का नाम क्या है? अपने बैच का नाम, अपने बैच का नाम है स्मार्ट स्टडी बैच, स्मार्ट स्टडी बैच। तो स्मार्ट स्टडी आपको सीखना पड़ेगी। कैसे? देखो, ट्रिक या इसका लॉजिक ये है कि इन सवालों को कंपेयर करना है 100 से। देखो 100 से ये कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। क्या कंपेयर करना? ध्यान देना क्या कर रहा हूँ मैं। 100 से ये 7 ज़्यादा है, ये 100 से कितना ज़्यादा है? 108, 8 ज़्यादा है। अब इन दोनों का करना है गुणा, तो 7 8 56 हो जाएगा आपका। और 8 आप क्या कर दोगे? या तो 8 इसमें जोड़ दो या ये 7 इसमें जोड़ दो, दोनों में से एक कुछ भी जोड़ दो। 107 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा? 115, और 115 को आप यहाँ रख दो, तो यही आपका गुणा है। मैंने कहा था ना विद इन सेकेंड में उत्तर निकलेगा। तो बस स्मार्ट तरीका समझते चलो। एक बार और देखो क्या बताया मैंने, 100 से कितना ज़्यादा? 7 ज़्यादा। 100 से कितना ज़्यादा? 8 ज़्यादा। और देखो हमेशा ये ध्यान रखना है कि 100 में कितनी जीरो है? 2 जीरो है ना। तो पीछे जैसे यहाँ आ गया 7 8 56, तो ये 56 दो संख्या ऑलरेडी आ गई है। कोई कोई सिचुएशन में क्या होगी? 2 संख्या नहीं आएगी, तो हमको 2 संख्या रखनी है पीछे हमेशा इन दोनों के गुणे में, ठीक है। और बाद में इस 8 को इसमें जोड़ दो, तो कितना आया? 115 56। चाहे मोबाइल से कर लो, डाउट हो रहा हो तो। देखो यहाँ कितना ज़्यादा? 12 ज़्यादा। यहाँ कितना ज़्यादा? 15 ज़्यादा। जब हम 12 और 15 का गुणा करते हैं तो बनता है 180। परंतु अभी मैंने क्या बोला? 2 डिजिट अपन ले सकते हैं। यहाँ डिजिट कितनी आ गई इन दोनों के गुणे से? 3 डिजिट। तो हमको 2 ही डिजिट लेनी है, मतलब 80 लेंगे। एक जो आया है उसको हसील के तौर पे रखो, हसील के तौर पे रखो। यहाँ एक जो था, अब 15 इसमें जोड़ दो, कितना आया? 127। 127 को ये हसील दे दो, तो उत्तर कितना आया? 128 80। इस सवाल को देखो, देखो 100 से कितना ज़्यादा? 20 ज़्यादा। 100 से कितना ज़्यादा? 24 ज़्यादा। जब इसका गुणा अपन इसमें करेंगे तो 24 दूना 48 के पीछे 0, इसका मतलब 480। तो फिर 3 संख्या आ गई, हम कितनी संख्या लेंगे? बस 2 संख्या। तो 4 को हसील रखेंगे, ओके। और ये 24 इसमें जोड़ेंगे, तो 120 और 24 कितना हो गया? 144। 144 और 4 हसील था, तो कितना हो गया? 148 80 हमारा उत्तर होगा। क्या क्लियर दिख रहा है? चलो दोस्त आगे समझते हैं ये कितना ज़्यादा है। तो ये 200 से कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? 200 से। तो 200 से कंपेयर करेंगे तो 200 से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। ये 200 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है? 12 चौक 48, तो बिल्कुल 2 संख्या हो गई। अब 4 इसमें अपन ने जोड़ दिया, तो कितना आया? 4 जैसे जोड़ेंगे 216 हुआ। तो 216 को हमको यहाँ नहीं रखना है। 216 हुआ और 216 48 इसका गुणा नहीं है। तो 216 के साथ क्या करना है? जब ये 100 से यहाँ 200 हुआ, तो ये 100 का 2 गुना है। कितना गुना है? 2 गुना। तो ये जो 4 आपने इसमें जोड़ा है और 216 हुआ है, तो 216 का भी हमको 2 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 100 का 2 गुना 200 है। तो इसका 2 गुना कितना होगा? वो होगा 432। तो हमारा गुणा कितना आएगा? 432। एक बार देख लेना, 200 से कंपेयर किया है, 12 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 12 चौक 48 लिख लिया। 2 संख्या ही रखनी है, 2 ही संख्या है। उसके बाद 4 इसमें जोड़ा, 216 आया। 216 को यहाँ डायरेक्ट नहीं रखना है, आपको क्या करना है? ये 100 से 2 गुना है, तो उस 216 का भी 2 गुना करना है और फिर रखना है। अब यहाँ 300 में देखो, तो अब ट्रिक तुम समझ गए होंगे कि 300 में 3 गुना करवाएंगे ये। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। देखो कितना ज़्यादा? 4 ज़्यादा। कितना ज़्यादा? 5 ज़्यादा। 5 चौक 20। अब इसमें जोड़ लो 5, तो 304 और 5 कितना हो गया? 309। क्या हम 309 को यहाँ रख देंगे? नहीं रखेंगे। अब देखो 100 से ये 3 गुना है, क्योंकि 300 है। 100 से 3 गुना है, तो हम इसका भी 3 गुना करेंगे। तो 309 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 927। इसका 3 गुना, तो ये हमारा यहाँ रख दो और उत्तर आ जाएगा। इसमें देखो 400 है, तो कितना ज़्यादा? 6 ज़्यादा। 6 ज़्यादा। 6 6 36 आ गया। अब ये 6 इसमें जोड़ दो, कितना हो गया? 412। क्या हम 412 को यहाँ रखेंगे? सर नहीं रखेंगे। तो क्या करेंगे? सर ये 100 से 4 गुना है, तो हम इसका 4 गुना करेंगे।
तो 412 का 4 गुना कितना होगा 1648। तो यहाँ 1648 को ऐसा कैसे रख दो तो हमारा उत्तर कितना आएगा 1648 36 हमारा उत्तर निकल कर आएगा। और ट्रिक इस प्रकार से बोलती है, इस प्रकार से आपको गुणा करना है। चलो क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसकी जगह 500 आ जाए, 600 आ जाए, 700 आ जाए, सब में आपको दिमाग यही लगाना है कि 500 है तो 5 गुना, 600 है तो 6 गुना, 700 है तो 7 गुना, 800 है तो 8 गुना। ये आप क्लियर ध्यान रखना। चलो अब अपन चलते हैं किस पर, अब चलते हैं अपन 1000 से ऊपर। ये 100 से ऊपर था, जैसे कि गुणे आ जाए 1012 मल्टीपल 1010, 1013 मल्टीपल 1011। उसके बाद आ जाए सवाल 1015 मल्टीपल 1021, 1025 मल्टीपल 1024। चलो अब इसका हमको उत्तर निकालना है, तो इसमें क्या लॉजिक चलेगा, तो यहाँ कंपैरिजन चलेगा दोस्त 1000 से। 1000 से आपको कंपेयर करना है और उत्तर निकालना है। सर कैसे, देखो इस सवाल को देखो। अभी 1013 मल्टीपल 1011 दिया हुआ है, तो कैसे करें। देखो इसमें कंपेयर करना है 1000 से। अब 1000 से कितना ज़्यादा है, 1000 से कितना ज़्यादा है, तो सर ये 1000 से 13 ज़्यादा है। बिल्कुल सही है। ये 1000 से 11 ज़्यादा है, तो 13 का गुणा 11 में करो। जब 13 का गुणा 11 में करेंगे तो किससे बताया मैंने गुणा करना, पहले 13 का गुणा 10 में कर लो, 13 दाम 130, फिर 13 का गुणा 1 में कर लो, 13 एकम 13, 130 और 13 143, तो कितना आया 143। क्या अब हम 43 ही यूज़ करेंगे, तो बिल्कुल गलत। हम अब तीनों संख्या यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि 1000 से कंपेयर किया है तो 1000 में कितनी जीरो है, 1000 में सर 3 जीरो है। कितनी जीरो है, 3 जीरो है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 संख्या लेंगे। अब फिर वो का हुई 11 इसमें जोड़ दो, तो 1013 और 11 कितने हो गए 1024। तो हमारा गुणा कितना आएगा 1024 143। आगे चले, इसको देखो 12 ज़्यादा 10 ज़्यादा, 12 धाम 120। क्या 3 संख्या आ चुकी है, तो बिल्कुल गुरुजी आ चुकी है। बस ये 10 इसमें जोड़ दो, तो 1012 और 10 कितना हो गया 1022 120। ये हमारा गुणा आ चुका है। इसको देखो सर 15 ज़्यादा 21 ज़्यादा। जब 15 का गुणा हम 21 में करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको हम 20 और 1 मानेंगे। तो पहले 15 का गुणा 20 में करेंगे तो 15 दूना 30 300, और फिर 15 का गुणा 1 में करेंगे 15 एकम 15, तो 315। आगे 3 संख्या 21 इसमें जोड़ दो, तो कितना हो गया दोस्त, जैसे ही आप 21 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 36, 1036 345 315। ये गुणा आ चुका है। कितना इजी लग रहा ना, तो बिल्कुल ट्रिक मेथड और स्मार्ट तरीका सीखोगे तो बिल्कुल ही इजी लगेगा। चलो इसको देखो कितना ज़्यादा 25 ज़्यादा, कितना ज़्यादा 24 ज़्यादा। सर 25 का गुणा 24 में कैसे करें, तो देखो मैंने 25 तक पहाड़े वैसे ही याद करने ही कहा है, तो तुम 25 का पहाड़ा बोल लो, ईजी होता है 25 का पहाड़ा बोलना। 25 चौक 100 की 0, 80 लाया 10, 25 दूना 50, 50 और 10 कितना आ गया 60। इसका मतलब 25 का गुणा 24 में करेंगे तो 600 होगा। 3 संख्या हमारे पास आ चुकी है, 24 हम इसमें जोड़ देंगे तो 1025 और 24 कितना हो जाएगा 1049 हमारा आ जाएगा। तो 1049 600 इस सवाल का उत्तर निकल कर आएगा। तो 1000 से ऊपर पूछे तो आपको इस प्रकार से उत्तर देने हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले टाइप की और अगले ट्रिक की ओर। देखो मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको बस छोटे छोटे सवाल कराऊं लड्डू जैसे और आपको बेवकूफ़ बनाऊं। मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूं। मेरा सीधा सीधा उद्देश्य है कि आपके सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूं और फिर लेवल वाले सवाल करवाऊं। तो बिल्कुल ही अभी कॉन्सेप्ट्स पे चल रहे हैं, जिसके बाद अपन बड़े बड़े सवालों को भी लिखेंगे। देखो अगला सवाल देखते हैं। अब देखो सवाल आ रहे हैं
100 से कम वाले, जैसे मैंने लिख दिए यहाँ पे 98 मल्टीपल 92, जैसे मैंने लिख दिया 91 मल्टीपल 88। अब एक और इधर लिख दिया मैंने 1000 से कंपेयर वाले 90 91 मल्टीपल 90 99 999 ऐसा आ गया। याद ये यहाँ पे आ गया 9 8 9 मल्टीपल 9 8 7 ये आ गया, या यहाँ पर आ गया 199 मल्टीपल 192, या यहाँ पे आ गया 391 मल्टीपल 388। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जब ये डिजिट क्या हो, अंदर हो, किसके अंदर हो, 100 से अंदर हो, 200 से अंदर हो, 1000 से अंदर हो, इन कॉन्सेप्ट्स में क्या करें। तो देखो सबसे पहले इस चीज़ में समझना कि सर करना क्या है। 100 से कंपेयर है, 100 से कंपेयर है तो ये वाले 100 से कंपेयर है, ये वाला भी 100 से कंपेयर वाला है, परंतु ये दोनों सवाल 1000 से कंपेयर वाले हैं। देखो ध्यान देना भाई, 100 से क्या देखना है, कितना कम है इस बार वो देखना है। तो 100 से कितना कम है 2, ये 100 से कितना कम है 8। प्रोसेस वही करना है, गुणा करना है, 8 दूना 16। ठीक है, अब क्या करना है, अब अगली चीज़ पे ध्यान देना है। उसमें हम जोड़ रहे थे, किस में जोड़ रहे थे, हम जोड़ रहे थे 100 से ऊपर वाले में, पर अब यहाँ पर हम घटाएंगे। तो इस 8 को 98 में से घटाओगे या 92 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 90, और यही हमारा उत्तर होगा, यही हमारा उत्तर होगा। तो आया उत्तर समझ में, ये उत्तर देखो, इसको देखो 100 से कितना कम सर 9 कम, ये कितना कम सर 12 कम, 12 नम कितना हो रहा है 108 हो रहा है, परंतु 100 के कंपैरिजन में 3 संख्या नहीं ले सकते, तो इसको हासिल रखो। अब एक काम करो, ये 12 घटा दो, तो जैसे ही तुम 12 घटाओगे तो कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 79। तो 79 में एक हासिल आप जोड़ोगे तो 80 हमारा हो जाएगा, तो गुणा क्या आएगा 8008। चलो अब यहाँ देखना है 200 से कितना कम है, क्योंकि 200 के पास है, 200 से कम है सर 1, ये 200 से कम है 8। जब हमने गुणा किया तो कितना आया 8, परंतु मैंने क्या बोला, संख्या लेनी है 2, तो यहाँ 8 ही आ रहा है, 8 एकम 8, तो हमको 2 संख्या लेनी है 08। अब ये 1 इसमें से घटा लो, या तो 8 घटाओ या 1 घटाओ, तो 1 घटाना ईजी है। 192 में से 1 गया तो बचा 191। क्या हम 191 को यहाँ रख दे, तो हम 191 को यहाँ नहीं रखेंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले बताया था मैंने 200 से कंपेयर करते हैं तो 2 गुना होता है, तो इसका भी हम 2 गुना करेंगे क्योंकि 200 से कंपेयर किया है। इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 190 का 2 गुना 380, और 1 का डबल 2, 380 और 2 कितना हो गया 382.08। ये हमारा आंसर होगा। इसमें देखो ये 400 से कंपेयर चल रहा है, क्योंकि 400 से कम है, 400 से 9 कम है, ये 12 कम है। अभी गुणा किया 9 और 12 का, 12 में 108, 108 की जगह हम 08 लेंगे, एक हासिल रखेंगे, 9 हम घटाएंगे तो कितना आएगा, या 12 हम घटाएंगे तो कितना आएगा 379, एक हासिल इसमें जुड़ जाएगा तो 380। 380 का हम क्या करेंगे 4 गुना करेंगे, क्योंकि ये 400 से कंपेयर किया है, तो इसका 4 गुना करेंगे तो कितना होगा 300 का 4 गुना 1200, 80 का 4 गुना 320, क्योंकि 8 चौक 32 होता है, 4 गुना 1200 और 320 1520.08। यहाँ पर गुणा निकल कर आएगा। क्या गुणा बिल्कुल सही किया है, कुछ गलती तो नहीं करी अपन ने। अभी अपन हासिल को भूल गए दोस्त, देखो एक बार देख लो, हासिल अभी बाकी है। क्यों सर, क्योंकि 12 कम है, 400 से 9 कम है, 12 में 108 का 08 ले लिया, और एक हासिल आया था 12 इसमें से घटाया 379 आया। 379 में हमने हासिल जोड़ लिया, हासिल अपन ने जोड़ लिया था, तो पहले अपन ने 12 घटाया, और हासिल जोड़ने के बाद हमको 4 गुना नहीं करना, ये गलती कर गए हम। हासिल बाद में जुड़ेगा 4 गुना होने के बाद। देखो जैसे ये 12 इसमें घटेगा तो 379 बचेगा, और इसमें मैंने वो हासिल जोड़ लिया और फिर 4 गुना किया। हासिल को कभी 4 गुना नहीं करना, इसका 4 गुना करना है, फिर हासिल को जोड़ना है। तो इसका 4 गुना करना है, मतलब 4 का गुना कर लो इसमें,
तो कितना हो रहा है 4 गुना 9 चौक 36 का 6 हसीला 3, 7 चौक 28 और 3 31 हसीला 3, 4 3 12 और 3 15, तो 1516 और 1 हसील 1517। ये छोटी सी मिस्टेक थी तो ये कवर कर लेना। इस प्रकार से हमारा उत्तर आएगा, हसील का कभी 4 गुना नहीं होगा। ठीक है दोस्त, तो इस प्रकार से आपको ये गुणे करने हैं। चाहे इसमें पूछ ले 591, 593, तो इनमें 600 से कंपेयर कर लेना। तो ये कंपेरिजन सब में 600 से कंपेयर 6 गुना, 500 से 5 गुना, 800 से 8 गुना, और 900 के यहाँ आके तो 1000 का रूल लग जाएगा। तो इन सवालों में देख लो आप, ये वाले भी कर लो। तो इसमें 1000 का रूल लगेगा, तो ये कितना कम है 9 कम 1000 से, 1000 से 9 कम, ये 1000 से कितना कम 1 कम, तो 9 1 कम 9। परंतु 1000 का रूल क्या है, 3 संख्या लेना, गुणा कितना आया 9, 3 संख्या बनाने के लिए 2 जीरो लगा दो, और ये 1 इसमें से क्या कर दो घटा दो, तो कितना हुआ 1 घटेगा तो 990, ऐसा कैसे रख दो। ये हमारा उत्तर है, क्योंकि 100 वाले में ऐसा ही रूल है, तो 1000 में भी ऐसा ही रूल है। देखो ये कितना कम 11 कम 1000 से, ये कितना कम 13 कम, 13 का गुणा 11 में करेंगे तो 13 दाम 130 और 13 143 आएगा। तो बिल्कुल 3 डिजिट आ चुकी है। ये 11 इसमें से घटा दो, तो जैसे ये 11 घटाओगे तो 987 76 बचेगा, 976, और हमारा उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से आपको सवालों को हल करना है, और वीडियो बड़ा हो रहा है तो हम इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगली मेथड, अगले लॉजिक्स हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। आज तक गुणे में यहीं तक, इसी को आप प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि किस प्रकार से हमको गुणा करना है। ठीक है दोस्त, देखो आज मेहनत करोगे तभी आप सफल होगे, इन चीज़ों को अपने दिमाग में उतारोगे तभी अपन समय की परीक्षा में पास हो पाओगे। नहीं तो गुणा किसको करना नहीं आता, जो बच्चा 4वीं 5वीं क्लास में वो भी गुणा अच्छे से कर लेता है, परंतु जब उसको बोले कि आप 1-2 सेकंड में गुणा करके बताओ तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उस चीज़ को आप ध्यान में रखें। ठीक है, पूरा वीडियो देखा, तहे दिल से धन्यवाद। आप स्वस्थ रहे और आसपास स्वच्छता बनाए रखें, इतना सा आप ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।